जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो साथियों रीजनिंग का यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के इस 10 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पर देखिए AZBY से यहाँ पर देखिए DWEY भी लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए SHIR है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए साथियों अगर आपको पहले से सॉल्व करना आता है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए वीडियो को रोक कर और आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे AZBY, तो देखिए ए के बाद जेड लिखा हुआ है। तो अगर आपको अपोजिट लेटर का ट्रिक याद होगा तो देख सकते हैं ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट होता है वाई। अगर आपको याद नहीं है तो दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक चार्ट रखा है अपोजिट लेटर का, आप लोग देख लीजिए सही से। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अपोजिट लेटर का चार्ट है और यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है। जैसे कि ए का अपोजिट जेड कैसे होता है, तो इसके लिए आप लोग याद रख सकते हैं आज़ाद। तो आज़ाद में ए आ गया और यहाँ पे जेड आ गया, ठीक है। तो ए का अपोजिट जेड। उसी प्रकार बी का अपोजिट बोले तो बी से याद रखिएगा बॉय, BY बॉय, ठीक है। सी से याद रख सकते हैं क्रैक्स, डी से DU, ई से इवन, EV इवन, एफ से रख सकते हैं फुल, जी से GT रोड, जी का अपोजिट टी, एच से हाई स्कूल, एच से हाई, एस से स्कूल, IR से इंडियन रेलवे, जे से जंगली क्वीन हो जाएगा, के से कानपुर हो जाएगा, एल से यहाँ पे लायन याद रख सकते हैं या फिर एल से ऑयल भी याद रख सकते हैं, ओ का अपोजिट एल या फिर एल का अपोजिट ओ, और एम से याद रख सकते हैं मैन, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक है, जिसको नहीं पता है आप 3 से 4 बार रिवीजन कीजिए, माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको भी अपोजिट याद होगा। तो देखिए यहाँ पे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है, आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सभी ऑप्शन को चेक करते हैं, देखते कि इसमें कौन किसका अपोजिट दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर सही कर लीजिए, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। ये ओ नहीं है, क्यू होगा, ठीक है। तो देखिए के का अपोजिट यहाँ पे ओ दिया है, बिल्कुल गलत है क्योंकि के से होता है कानपुर, KP, यहाँ के का अपोजिट पी होना चाहिए, ये तो होगा ही नहीं। बी ऑप्शन की बात करें, जे का अपोजिट के दिया है जंगली क्वीन, ये सही है, लेकिन यहाँ पे के का अपोजिट और दिया है, ये गलत है। सी ऑप्शन की बात करें KP कानपुर, ये सही है, लेकिन यहाँ पे QL है, ये अपोजिट नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं भी का अपोजिट ई से क्या होता है इवन, और एल से आप याद रख सकते हैं लायन या फिर ओ से ऑयल। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा ये जो क्वेश्चन है इधर से इधर सॉल्व होगा या फिर ऊपर से नीचे। तो अगर ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन ऊपर से नीचे सॉल्व होगा क्योंकि इस पूरे चार्ट में सबसे बड़ा संख्या 14 है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 29 दिया हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन ऊपर से नीचे सॉल्व होगा। जिधर भी बड़ी संख्या दिया हुआ रहे उधर ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कि 14 यहाँ पे कैसे लिखा है। 3, 2 और 1 से मिलकर 14 बनाना है। तो अगर तीनों को गुना कर दे, 3 दूनी 6, 6 का 6, 14 तो नहीं पुर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सभी का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 9, 4, 13, 1, 14 देखिए बन रहा है। आइए इसमें देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 16, 4, 20 और 9, 29। देखिए 29 लिखा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16, 9 कितना होता है 16, 9 25 और 25 50। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में 50 दिया हुआ है।
तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपसे रीजनिंग का जो सवाल है वो सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, दिए गए विकल्प में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, सितार, वायलिन और वीणा, और बी ऑप्शन में बांसुरी। तो बांसुरी को फूंककर मुंह से बजाया जाता है, जबकि सितार, वायलिन, वीणा को हाथ से बजाया जाता है। तो 3 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, जबकि बांसुरी क्या है, मुंह से बजाने वाला है। तो ये क्या है, अन्य तीनों से भिन्न है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन बांसुरी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि यहाँ पे सबसे छोटा बताना है, उससे बड़ा बताना है। तो बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर में सबसे छोटा हो जाएगा मक्खी, यानी कि 4 पहले आ जाएगा। ठीक है, मक्खी के बाद आपका चूहा आएगा 4 और 3। तो 4 और 3 देख सकते हैं केवल बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आंसर निकलता है फटाक से टिक लगाइए और आगे निकल जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा 4 3 1 5 2। ठीक है, चूहा के बाद क्या होगा, बंदर होगा, बंदर के बाद क्या हो जाएगा, शेर, और शेर के बाद हाथी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर ये भी एक दर्पण है और इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने शॉर्टकट बताया था, आपको कोई एक चीज़ को पकड़ना है। तो अगर गौर से देखेंगे इस चित्र को, यहाँ पे एक तीर है। ठीक है, तो तीर का अगर दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा तो ये थोड़ी है कि तीर ऐसे बन जाएगा। तीर ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देख सकते हैं केवल डी ही ऑप्शन में इस तरह से ये एरो दिया हुआ, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी सी तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तीर देखिए इसमें दोनों तरफ है, इसमें भी दोनों तरफ है, और इसमें तीर है ही नहीं, केवल डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आकृति दर्पण वाला रीजनिंग मिले तो क्या करना है, एक चीज़ को पकड़ना है और ऑप्शन में ढूंढना है। अगर मिल जाता है तो फटाक से आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। 14 से 16, 16 से 21, 21 से 32, 49, 72, तो आगे क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखेंगे 14 से 16 कैसे बना है, +2 करने पर। 16 से 21 कैसे बना है, +5 को ऐड करने पर। 21 से 32 कैसे बना है, तो इसमें +11 करने पर। 32 से 49 कैसे बना है, तो 17 करने पर। और 49 से 72 कैसे बना है, तो ये 23 करने पर। तो अगर आप लोग ध्यान से इस पैटर्न को देखेंगे, 2, 5, 11, 17, 23, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन देखिए 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 के बाद 3 भी अभाज्य संख्या होता है, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं लिखा गया है, 1 छोड़ के लिखा गया है। उसी प्रकार 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं लिखा गया है। 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 होता है, तो ये लिखा गया है। 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 आता है, और 13 के बाद 17 आता है, यानी कि यहाँ पर भी एक अभाज्य संख्या को छोड़ा गया है। 17 के बाद अभाज्य संख्या आपका एक 19 भी आता है, तो 19 को यहाँ पे छोड़ दिया गया है, 23 लिखा है। तो 23 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या होगा, 29 होगा, लेकिन 29 को छोड़ना है। 29 के बाद क्या होगा, अगला 31 होगा। तो 23 में कितना जोड़ेंगे, 29 या फिर 31, तो 23 में हम जोड़ेंगे 31, क्योंकि हमको एक यहाँ पे छोड़ना है। तो 23 और 31, 3 और 1 4, और 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 23 में नहीं जोड़ना है, 72 में जोड़ना है ना। चलिए 72 में हमको 31 जोड़ना है ना कि 23 में। तो 2 और 1 3, और 7 3 10, 103। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है 103। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको किस में जोड़ना है, आपको जोड़ना है 72 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या जोड़ा गया है 32 में, देखिए यहाँ पे जोड़ा गया 17, 49 में जोड़ा गया है यहाँ पे 21, तो 72 में कितना जोड़ेंगे, तो 21 के बाद आपका एक आता है 29 और एक आता है 31, तो 72 में हम जोड़ेंगे 31। ठीक है, क्योंकि एक संख्या छोड़कर जोड़ना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 103।
तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आरपीएफ, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ये क्वेश्चन भी एसएससी, रेलवे, यूपीपी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 लिखा है, उसी प्रकार 4 से 8 लिखा है, तो 8 से क्या लिखा जाएगा। चलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। 2 से 2 कैसे बना है, 4 से 8 कैसे बना है, उसी प्रकार 8 से बनाना है। तो अगर 2 का स्क्वायर कर दें और उसमें से ये 2 को घटा दें तो कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 में 2 जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, तो देखिए 2 आ रहा है। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर कर दे तो 16 होता है और इसमें इस 8 को घटा दे तो 8 बनता है, तो देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। फिर उसी प्रकार 8 का स्क्वायर करें 64, तो इसमें कितना घटाएंगे ये हमको पता नहीं चलेगा, यानी ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। अब हमको कुछ और यहाँ पे सोचना पड़ेगा। चलिए और क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, तो एक काम कर सकते हैं, हमको 2 से बनाना है 2, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इस 2 में 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 को गुना 2 से कर दीजिए तो देखिए 2 बन जाता है। उसी प्रकार 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2, और 2 में इस 4 से गुना कर दीजिए, यानी कि जिसमें भाग किया जाता है उसी को गुना करना है। ठीक है, जिसमें भाग करेंगे उसी को गुना करना है। जैसे यहाँ में 2 से भाग किए 2 में तो 1 आया, तो 1 में गुना इस 2 से किए। ठीक है, उसी प्रकार 4 में 2 से भाग दिए तो 2 आया और 2 में गुना इसी 4 से करना है, तो 4 दूनी 8 यहाँ पे हो गया। फिर इस 8 में 2 से भाग कीजिए तो हो जाएगा 4, और 4 में गुना करना है इसी 8 से, यानी कि जिसमें भाग देते हैं उसी से गुना करना है, तो 8 चौकी 32। देख सकते हो ऑप्शन ए में 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हवा महल है, जयपुर है और राजस्थान है। तो इसके लिए देखिए आपको जीके पता होना चाहिए। अगर आप लोग जीके जीएस पढ़ते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखिए अगर हवा महल की बात करें, जयपुर के अंदर में है और जयपुर राजस्थान के अंदर में आता है। तो यहाँ पर एक काम करते, सबसे पहले राजस्थान के लिए गोला बनाते हैं, इसके अंदर में जयपुर आ जाएगा और जयपुर के अंदर में हवा महल आ जाएगा। देख सकते हैं ऐसा वेन डायग्राम केवल बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई रहेगा। चलिए आरआरबी, एलपी, एसएससी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 1/402, 1/335 यहाँ पर बताना है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इतना तो कन्फर्म है कि ऊपर तो 1 होगा, ऑप्शन में भी सभी में ऊपर में 1 दिया हुआ है। अब हमको केवल नीचे पता करना है। तो अगर ध्यान से देखेंगे 402 से 335 कैसे बना है, तो -67 करने पर बना है। 201 से 134 कैसे बना है, तो यहाँ पर भी -67 करने पर बना है। तो 335 में भी हम क्या करेंगे, -67 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ पे लिखते हैं 1/15 में 7 जाएगा 8, फिर यहाँ पे 12 बचेगा, 12 में 6 जाएगा 6, और यहाँ पे 2 बच जाएगा 268। देख सकते हैं 1/268 केवल ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि आंसर हमारा निकल कर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आप लोग 10 को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो अगर आप लोग ध्यान से पैटर्न को देखेंगे, 931, 131, 573, 179, 971, तो सभी की सभी संख्याएं विषम है। अब हमने कैसे पता किया विषम है, तो विषम संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है। तो भाग दे के देख लीजिए, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, यानी कि सारी की सारी संख्याएं विषम है। तो नेक्स्ट भी यहाँ पे क्या होगा, विषम होगा। क्या बताइए, 482 विषम है? बिल्कुल नहीं, ये सम है, क्योंकि लास्ट में 2 है और 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर भी देखिए लास्ट में 6 है, यानी कि 2 से भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा,
केवल 731 में नहीं लगेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 731। अब आप लोग बोलेंगे हमने यहाँ पे कैसे सोचा कि यहाँ पे विषम संख्या का लॉजिक लगेगा। तो ऑप्शन को भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या है। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखा कि ऑप्शन में केवल एक ही विषम दिया है, बाकी सारी संख्याएं सम है और पैटर्न भी यहाँ पे सभी विषम है। तो विषम से विषम ये केवल मैच करता है, इसलिए हमने यहाँ पे सोचा कि विषम संख्या का कंसेप्ट यूज हुआ है। ठीक है, और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डेली क्लास को अटेंड करेंगे। इसलिए आप लोग एक प्रैक्टिस सेट डेली ज़रूर लगाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।